Welcome to my YouTube channel Talks 24 by 7. Task only, problem solving 24 by 7. This is first practice set for real analysis. I am Shalu Agarwal. I complete my MSc from at Kharagpur. So let's start our first question. This is our first question. इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है? एक सेट गिवन है S। उस सेट में एलिमेंट किस टाइप के हैं? ए बी टपल्स टाइप के हैं जो बिलोंग कर रहे हैं जेड क्रॉस जेड से, such that a to the power b is equal to b to the power a, and here one more condition, 0 less than a less than b। देन हमें समझ आ रहा है, मतलब पहले क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। सेट हमें किस टाइप का सेट गिवन है, जिसकी हमने ले लिया 2 3। क्या ये सेट से बिलोंग करेगा? सबसे पहले हमें पता चला यहाँ पे ए बी टाइप्स के एलिमेंट है। देन हमने ए बी टाइप के कोई भी एलिमेंट ले लिया, बट यहाँ पे कंडीशंस गिवन है, तो हम चेक करते हैं ये 2 3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। a means 2, 2 to the power 3 is equal to 3 to the power 2, this one is 8, this 9। मीन्स अगर हमने 2 3 लिया, देन इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये एस सेट से बिलोंग नहीं करेगा। ऐसे हमें चेक करना है कि एस में कितने एलिमेंट होंगे। हमें बताना है एस की कार्डिनलिटी क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, इनफाइनाइट होगी या 0 होगी, कि हमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। हम इन जनरल इसको ऐसे प्रोसीड करेंगे। ऐसे हम कब तक चेक करते रहेंगे कि 2 3 बिलोंग करेगा, 1 2 बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, 1 1 बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। कुछ हम देखते ही बता सकते हैं, क्योंकि जो सेकंड कंडीशन गिवन है ना हमें, ये क्या गिवन है, 0 लेस देन ए लेस देन बी। मीन्स ए और बी के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये तो बिलोंग करेगा ही नहीं, हमें डायरेक्ट ही पता चला। और जैसे मैंने ले लिया 3 और 1 ले लिया मैंने, क्या ये बिलोंग करेगा इसमें? 3 और 1 ऑब्वियसली नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कंडीशन है ना ए लेस देन बी। मीन्स जो फर्स्ट प्लेस पे होगा वो लेस देन होना चाहिए सेकंड प्लेस से, मतलब बी से लेस होना चाहिए। यहाँ पे तो ये लेस है नहीं, मीन्स ये भी नहीं करेगा। ऐसे हमें कुछ एलिमेंट्स तो हम देख के बता सकते हैं, और कुछ इस कंडीशन से डिस्कार्ड कर सकते हैं। ऐसे हमें इसकी कार्डिनलिटी चेक करनी है। ये हिंट है, देन हम इसमें रोल थ्योरम अप्लाई करके इसको नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे और फिर इसकी कार्डिनलिटी फाइंड करेंगे। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में भी हमें एक सेट गिवन है, ऑल कंटीन्यूअस फंक्शन फ्रॉम 0 1 टू आर। आर मीन्स रियल नंबर। यहाँ पे एक सेट है जो 0 1 से आर तक, एस में फंक्शंस है। फंक्शंस कहाँ से कहाँ तक है? 0 1 से क्लोज ब्रैकेट 0 1 से आर रियल नंबर तक। एंड वन मोर कंडीशन गिवन है, mod of fx less than equal to integration of 0 से x ft dt for all x belong to 0 से 1। इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, देन हमें s की कार्डिनलिटी फाइंड करनी है। सपोज कर लिया, मैंने सपोज कर लिया f x इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट। ये मैंने कोई कांस्टेंट फंक्शन ले लिया। हमें पता है कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं। देन सबसे पहले एस में क्या थे, सेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, एंड 0 1 से आर, और एक्स 0 1 से आर। सही है, एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहे हैं 0 1।
ओके। एंड इसकी इमेज क्या होनी चाहिए, रियल नंबर। तो जैसे हम 0 1 x की प्लेस पे कुछ भी पुट करेंगे हमें 2 ही मिलेगा, 2 रियल नंबर है। देन हमने ऐसे फंक्शंस ले लिए जो 0 1 से r में कॉन्टिन्यूस है। अब हम ये नेक्स्ट कंडीशन इसकी चेक करते हैं। ये नेक्स्ट कंडीशन क्या, ये नेक्स्ट कंडीशन ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, हम चेक करते हैं इसको, ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। मोड ऑफ एफ एक्स मीन्स मोड ऑफ 2 लेस देन इज इक्वल टू 0 से x, ft मीन्स 2 dt, मोड ऑफ 2 इज 2 लेस देन, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2t। और जब हम लिमिट पुट करेंगे 0 से x तो हमें मिलेगा 2x। और x बिलोंग कर रहा है हमारा, x बिलोंग कर रहा है 0 से 1। यहाँ पे ये कंडीशन है, जो ये कंडीशन है मोड ऑफ एफ एक्स, ये फोर ऑल एक्स के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए, फोर ऑल एक्स के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 से 1 है ना, 0 ले ली, क्लोज ब्रैकेट है तो मैंने 0 ले लिया यहाँ पे, एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 ले लिया, क्योंकि तो फोर ऑल एक्स के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए हमारी। जैसे मैंने 0 लिया, 0 लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 0, क्या ये पॉसिबल है, 2 लेस देन इक्वल टू 0 पॉसिबल है ही नहीं। मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू, जब हमने 2 लिया देन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हमें यहाँ से पता चला ये 2 इसमें बिलोंग नहीं करेगा। ऐसे हम 3 4 जब हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कांस्टेंट फंक्शन तो इसमें बिलोंग नहीं करेगी। तो ऐसे हमें बताना है इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, इसकी कार्डिनैलिटी 1 होगी या फिर इसकी कार्डिनैलिटी ग्रेटर देन 1 होगी, या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट होगी, या फिर अनकाउंटेबल होगी। ओके, आप मुझे इसका आंसर टेलीग्राम चैनल पे बताना, और नेक्स्ट टाइम इसका एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the radius of convergence of summation of n is equal to 0 to infinity a n z to the power n। यहाँ पे हमें एक सीरीज गिवन है और ए एन इज इक्वल टू साइन एन पाई बाय 4 गिवन है, और हमें इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करनी है। बतानी है इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ग्रेटर देन 1 होगी, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 होगी, लेस देन 1 होगी, या फिर 1 होगी, या फिर नन ऑफ दिस। तो हमें पता है एक फॉर्मूला रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने का, हमने मान लिया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसकी आर है। देन हमें एक फॉर्मूला पता है 1/r इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ मोड ऑफ ए एन टू द पावर 1/n। आप इस हिंट से ट्राई करना, या फिर एज यू वांट यू कैन ट्राई एंड फाइंड द आंसर एंड सेंड मी ऑन टेलीग्राम चैनल। सो our next question is, let yx is equal to x to the power 3 plus px। हमें ये पोलिनोमियल गिवन है फॉर सम p रियल नंबर, यहाँ पे p एक रियल नंबर है। सो देन फाइंड yx has 3 distinct real root if, हमें p की कंडीशन फाइंड करनी है, किस कंडीशन के लिए जो ये पोलिनोमियल गिवन है y x इज इक्वल टू x टू द पावर 3 प्लस px, इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट होंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें पोलिनोमियल गिवन है, डिग्री कितनी है पोलिनोमियल की, 3 है, डिग्री 3 है तो हमें पता है इसके 3 रूट होंगे। सेकंड हमें क्या गिवन है, 3 डिस्टिंक्ट रूट गिवन है। ओके, और थर्ड हमें क्या गिवन है, जो इस पोलिनोमियल में p है, p रियल है। इन 3 का यूज करके हमें फाइंड करना है p पे क्या कंडीशन होगी, क्या e टू द पावर p लेस देन 1 होगा, या फिर p स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर p टू द पावर 3 ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर p बिलोंग करेगा 0 1/3 ओपन ब्रैकेट। सो आपको फाइंड करना है p इन चारों में से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा।
हमें ये तीनों गिवन है, देन हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इसका आंसर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे बताना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे ए हमें एक सेट गिवन है, सेट में रियल्स नंबर है और इस पे कंडीशन है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स। देन हमें ए सेट बताना है, ए सेट कॉम्पैक्ट होगा बट नॉट कनेक्टेड, एंड कॉम्पैक्ट एंड कनेक्टेड दोनों होगा, या फिर कॉम्पैक्ट नहीं होगा कनेक्टेड होगा, या दोनों ही नहीं होगा। हमें बताना है इस सेट के बारे में ये क्या होगा। आप इसे यहाँ पे हमें गिवन है एफ, एक फंक्शन गिवन है आर टू आर, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमें यहाँ पे गिवन है, एंड इस पे कंडीशन है एफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रैशनल। जब एक्स रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है देन एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। हमें बताना है फर्स्ट ऑप्शन में क्या बताना है, एफ एक्स में बी नॉन पॉजिटिव फॉर सम एक्स बिलोंग टू रियल। यहाँ पे हमें जो फंक्शन गिवन है वो आर से आर गिवन है, बट जो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 गिवन है वो सिर्फ रैशनल के लिए गिवन है। तो फर्स्ट ऑप्शन में वो बोल रहा है क्या किसी नॉन पॉजिटिव नंबर के लिए एफ एक्स की वैल्यू, सॉरी, क्या किसी रियल नंबर के लिए एफ एक्स की वैल्यू नॉन पॉजिटिव हो सकती है। सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू इरेशनल सच दैट एफ एक्स लेस देन 0। क्या किसी इरेशनल नंबर के लिए एफ एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है। यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस ये फंक्शन है, ये कंडीशन हमें गिवन है, देन हमें बताना है। या ऑप्शन सी में बोल रहा है एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल। क्या ये सभी, जैसे रैशनल के लिए इन्होंने बोल दिया ग्रेटर देन 0 है, क्या एफ एक्स की वैल्यू सभी के लिए ग्रेटर देन 0 होगी। तो आपको ये चेक करना है, आप किसी भी वे में इसको प्रोसीड कर सकते हैं एंड मुझे आंसर बताना है इसका फिर। our next question is a be the set of whole rational number 0 से 100। ए हमारे पास में एक सेट है, उसमें सेट में सारे कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर है 0 से 100 के बीच में, जितने भी रैशनल नंबर है उनका कलेक्शन है ए सेट में। देन हमें ए के बारे में बताना है, एक क्लोज होगा या फिर बाउंडेड होगा, या दोनों होंगे या दोनों ही नहीं होंगे, या सिर्फ क्लोज होगा, हमें बताना है ये। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक सेट गिवन है एस, सेट में एक्स टाइप के एलिमेंट है जो बिलोंग करे -1 से 4 क्लोज ब्रैकेट, एंड वन मोर कंडीशन साइन एक्स ग्रेटर देन 0। देन हमें इसका सुप्रीमम और इंफीमम फाइंड करना है। इसका इंफीमम क्या लेस देन 0 होगा, और सुप्रीमम इसका एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, अगर एग्जिस्ट करेगा तो क्या वो पाई होगा, ऐसे ही इंफीमम, इंफीमम इसका पाई बाई 2 होगा या लेस देन 0 होगा। आप ये सारे क्वेश्चन सोल्व करना और मुझे इसके आंसर्स आप लिख के सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके सबके सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करूंगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।